शंकर सुवन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन शंकर सुवन शंकर सुवन शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन। सुवन किसे बोलते हैं? शंकर को तो आप सब जानते हैं। जानते हैं? नहीं जानते। जानते हैं? नहीं जानते। जानते हैं? शंकर जी को तो सब जानते हैं। सुवन बोलते हैं पुत्र को। सुवन किसे बोलते हैं? पुत्र को। शंकर के पुत्र कौन है? पहले 2 राम कथा आप सुन चुके हो और इस प्रसंग को भी अच्छे से सुना है आपने। एक बार फिर से आज घर जाकर के जो मेमोरी है ना उसको एक बार स्कैन करना सर। हो सकता है पिछले जब से कोरोना आया है ना तो वायरस आ गया हो, इस कारण से स्कैन कर लेना, सब याद आ जाएगा पुरानी कथा। शंकर के पुत्र हैं कौन? हनुमान जी महाराज में 1 बार नहीं 2 बार नहीं, पहले भागवत जी में भी हनुमान जी के जन्म के विषय में बता चुका हूं। 3 बार आपको उनके जन्म की कथा बता चुका हूं। इस कारण से शंकर सुवन बोलते हैं। सुवन बोलते हैं पुत्र को। शंकर जी के पुत्र हैं कौन? हनुमान जी महाराज। एक जगह ये हनुमान चालीसा की चौपाई है, इसे तो लगभग में सब पढ़ते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन। एक संत तो ये कहते हैं ये तुम जो पढ़ते हो ना शंकर सुवन केसरी नंदन, गलत पढ़ते हो। हमने उनसे पूछा महाराज इसमें गलती क्या है? वही तो तुलसीदास जी ने लिखा है, उसे ही तो हम पढ़ रहे हैं। बोले क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? बोले शंकर सुवन केसरी नंदन। बोले शंकर सुवन। बोले गलत पढ़ते हो। बोले क्या? संत कहने लगे ये गलत है। मैंने कहा तो सही बताइए। बोले सही तो ये है। बोले शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन है। अरे सुवन नहीं है, वो पुत्र नहीं है, क्योंकि रुद्र का अवतार ही तो हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। वो जो शंकर है वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। तो शंकर जी महाराज ने पहले इसका निरूपण किया रामचरितमानस का। उसके बाद स्वयं शंकर जी महाराज के रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज ने इसे पत्थरों पर लिखा। तीसरे नंबर पर श्री वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण लिखी है। लेकिन प्रचलन में स्वयं शंकर भगवान के सुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज अपनी रामायण को तो समुद्र में विसर्जित कर चुके। लेकिन ऐसा कहा जाता है वही श्री हनुमान जी महाराज कलयुग में तुलसीदास जी को प्रेरणा देने के लिए स्वयं आए और तुलसीदास जी महाराज ने अपनी कलम से और श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से पुनः रामचरितमानस का निरूपण किया, जो आज जन जन में प्रसार कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस का रामायण का निरूपण हुआ। जब हम रामचरितमानस को देखते हैं तो इसमें 7 कांड हैं। कितने हैं? 7 कांड। 7 कांड बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है इसमें बालकांड। बालकांड जिसमें भगवान राम के बाल चरित्रों से लेकर के विवाह तक का वर्णन है। ये एक कल्प वृक्ष है।
जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है, भगवान का साक्षात स्वरूप है, उसी प्रकार से रामचरितमानस रामायण भगवान राघवेंद्र का साक्षात स्वरूप है। ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप बैठोगे, जैसे आप इस वृक्ष के नीचे बैठे हो तो आपको छाया मिल रही है मात्र, और वैसे ये कल्प वृक्ष से कम नहीं है, क्योंकि आपको इस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है, तो साक्षात कल्प वृक्ष है ये। और वो भी कोई पेड़ ऐसा नहीं है महाराज ये वृक्ष कोई आम का है या बबूल का है, साक्षात भगवान का स्वरूप। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके, दो ही सृष्टि में दो वृक्ष बड़े शुद्ध माने जाते हैं, एक पीपल का वृक्ष और एक बरगद का वृक्ष। तो आप तो पीपल के वृक्ष के साक्षात कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। तो रामचरितमानस रामायण जो है वो कल्प वृक्ष है। और जो वृक्ष होता है महाराज तो उसकी जड़ जरूर होती है, बिना जड़ के वृक्ष सुरक्षित रह नहीं सकता ऊपर, तो जड़ जरूरी है। तो रामचरितमानस की जो जड़ है वो बालकांड है, बालकांड उसकी जड़ है। उसके बाद पेड़ जब बड़ा होता है तो उसमें तना होता है, पीठ तना, वो दूसरा कांड है अयोध्या कांड। कल्प वृक्ष की जड़ है बालकांड और तना है अयोध्या कांड। फिर इसके बाद वृक्ष के तने के बाद वृक्ष पर टहनियां होती हैं, डालियां, वो अरण्य कांड है। अरण्य कांड के अंतर्गत क्योंकि डालियां होती हैं ना इधर उधर बहुत फैली होती हैं, तो जब आप तीसरे कांड अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं रामचरितमानस के में, तो आपको नाना प्रकार के प्रसंग इधर उधर के आपको देखने के लिए मिलते हैं। और जब टहनी होती है तो टहनियों के ऊपर महाराज लीफ पत्ती भी लगी होती है, तो वो चौथे कांड के रूप में आपको किष्किंधा कांड में देखने के लिए नजर आती है। फिर पांचवा, जब वृक्ष की जड़ है, तना है, उस पे डाली है, उस पे पत्ते हैं, तो फिर महाराज उस पर फूल भी लगेगा, पुष्प भी आएगा। तो जो पुष्प रूपी है वो श्री रामचरितमानस का पांचवा कांड सुंदर कांड है। और छठवां जो लंका कांड है वो फल है। फल तो जब ही प्राप्त होता है ना, जब वो फल तक हम पहुंचे, तो भगवान राम लंका में पहुंचे जब ही तो फल प्राप्त हुआ, तो लंका कांड फल है। और अंत में इसमें जो सप्तम कांड है उत्तर कांड, वो रस है, रस, पुष्पों का रस निकालते हैं ना, ऐसे ही उसमें पूरा रामचरितमानस का रस दिया गया है सप्तम कांड में, उत्तर कांड। तो रामचरितमानस में प्रवेश जब हम करते हैं तो पहले 7 कांड के अनुसार श्री तुलसीदास जी महाराज ने 7 मंत्र लिखे हैं। बाल कांड के पहले 7 श्लोक 7 मंत्र। पहले मंत्र में अगर हम प्रवेश करते हैं तो यहीं से श्री रामचरितमानस का शुभारंभ होता है। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसा। वर्ण समाज में 4 हैं, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। लेकिन यहाँ पर जो वर्ण का तात्पर्य दिया गया है, यहाँ वो कोई जातिवाद वाला नहीं दिया गया है। यहाँ वर्ण का दिया गया है तात्पर्य वर्णमाला से। वर्णमाला तो आप सब जानते हैं, पहले कभी पढ़ी होगी, अब तो याद भी नहीं रहती। वर्णमाला बच्चे पढ़ते हैं ना, आजकल के तो बच्चे ही वर्णमाला भूल गए। बच्चों को वर्णमाला आजकल सिखाई नहीं जाती, हमारे समय वर्णमाला सिखाई जाती थी। और वो वर्णमाला महाराज, वर्ण अक्षर वही जड़ है। अब तो बच्चों को ABCD सिखाते हैं, अथा इति नहीं सिखाते। तो यहाँ अर्थ आया है वर्णा नाम अर्थ संघानाम। वर्ण बोलते हैं अक्षरों को,
नाम बोलते हैं भगवान के नाम को, अर्थ बोलते हैं अंशर को। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, संघ बोलते हैं समूह को। रसा नाम रस, छंद सामपी छंद। और मंगला नाम च कर्तारो, मंगल करने वाली। वंदे वाणी विनायको, यहाँ दो देवताओं की एक साथ स्तुति की गई है। वंदे वाणी, वाणी की अधिष्ठात्री कौन है? वाणी देने वाली माँ सरस्वती, उसी के लिए यहाँ वर्णन किया गया है। वंदे वाणी, वाणी देने वाली माँ शारदा। तुलसीदास जी महाराज यहाँ वर्णन कर रही है वाणी के लिए माँ शारदे का वर्णन। मेरे कंठ बसो महारानी, कंठ बसो महारानी। मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी 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 मेरे कंठ बसो महारानी। स्वर और लय का मीत तुम्ही हो, स्वर और लय का मीत तुम्ही हो, स्वर और लय का मीत तुम्ही हो, स्वर और मीत तुम्ही हो, स्वर और लय का मीत तुम्ही हो, स्वर और मीत तुम्ही हो। बाबा रे सारे गा रे गा नि सा नि सा सा रे रे सा नि सा सा रे रे सा ला गा ला नि नि सा रे रे सा ला। स्वर और लय का मीत तुम्ही हो, जीवन का संगीत तुम्ही हो, जीवन का संगीत तुम्ही हो। हाथ दया का सिर पे रख दो, हाथ दया का सिर पे रख दो, दया करो कल्याणी महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, कंठ बसो महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी, महारानी मेरे कंठ बसो महारानी। श्री तुलसीदास जी महाराज माँ शारदे के लिए यहाँ वंदना कर रहे हैं। करतारौ वंदे वाणी, वाणी देने वाली जो माँ अधिष्ठात्री माँ शारदे है, उसके लिए मैं वंदना करता हूँ। और फिर वाणी के बाद बोलो वंदे वाणी विनायक। विनायक कौन है? विनायक कौन है? भगवान गणेश। तो
ऐसे मां शारदे और गणेश जी महाराज के लिए श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ वंदना कर रहे हैं। सर्वप्रथम वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। फिर दूसरा मंत्र, दूसरा श्लोक तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वर। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी की वंदना, शंकर जी की वंदना। बोले भवानी और विश्वास, विश्वास भगवान भोले शंकर जो श्रद्धा और विश्वास का साक्षात स्वरूप हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। जिनकी बिना कृपा के सिद्ध जन अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, भगवान को देख नहीं सकते। अच्छा एक बात बताइए, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक कथा में आओगे? और जिनके अंदर श्रद्धा है वो आ गए, और जिनके अंदर नहीं है वो व्यस्त है कार्य। अच्छा श्रद्धा तो होती है, और श्रद्धा लेकर के आप यहाँ आए, पांडाल में बैठे, भगवान के समक्ष कथा का श्रवण किया, और आपने भगवान से ऐसा कुछ मन में मांगा कि आपका वो पूर्ण हो गया। और जब पूर्ण हो गया तो फिर आपका विश्वास बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि विश्वास हो गया पूरा। इस श्रद्धा में ही विश्वास है, तो श्रद्धा लेकर के आते हैं तभी विश्वास का निरूपण होता है। तो ऐसे भगवान भोले शंकर जो विश्वास है और भवानी है वो श्रद्धा है। तो श्रद्धा विश्वास के ऐसे स्वरूप श्री साक्षात भोले शंकर और माँ भवानी को श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ वंदन करते हैं। फिर इसके बाद तीसरा वंदन, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यहाँ थोड़ा गंभीरता का विषय, बहुत ध्यान से सुनिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। बोधमयं नित्यम, बोध बोलते हैं ज्ञान को, ज्ञान कराने वाले, ज्ञान के जो देवता हैं वो कौन है? अगर किसी बच्चे को ज्ञान चाहिए तो वो जाएगा सीधा सरस्वती माँ के समक्ष खड़ा हो जाएगा और कहेगा, हे माँ मुझे ज्ञान दो। अच्छा आप एक बात बताइए, कपड़े की दुकान पर खड़े होकर के आप उससे कहो भैया 1 किलो मिठाई दे दो, तो वो क्या समझेगा? मूर्ख है। अगर मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान पे पहुंचे, कपड़ा चाहिए तो मेरी दुकान पे आए। तो ज्ञान देने वाली कोई सरस्वती थोड़ी है। फिर कहते हैं कि भाई बहुत पूजा करते हैं सरस्वती जी की, लेकिन ज्ञान नहीं मिल रहा। ज्ञान मिलेगा कहां से? ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान की दाता कोई सरस्वती थोड़ी है। तो ज्ञान के दाता कौन है? इस दुनिया में जब सृष्टि प्रलय हुई ना, और फिर सृष्टि का दोबारा निरूपण हुआ, तो भगवान भोले शंकर के द्वारा ही ज्ञान का निरूपण किया गया है। व्याकरण का विषय आता है, जब व्याकरण का जो शुभारंभ हुआ है वो भगवान भोले शंकर के डमरू के निनाद से हुआ। उसमें 14 सूत्र निकले, उन 14 सूत्रों से ही पूरा व्याकरण तैयार हुआ है। तो ज्ञान के दाता मां सरस्वती नहीं है, ज्ञान के दाता हैं भगवान भोले शंकर। जिनको ज्ञान चाहिए वो भगवान भोले शंकर की आराधना करें। ये ध्यान रखना, अलग अलग देवताओं का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जीवन में ध्यान रखना। अभी बहुत समय बहुत सी बातें बताएंगे। और किसी देवता से कोई जिसके पास उपलब्धि नहीं है, जो चीज अगर आप उससे मांगोगे तो वो कहां से देगा?
तो ऐसा बताया है, ज्ञान के दाता भगवान भोले शंकर हैं। जिनको ज्ञान प्राप्त करना है वो भगवान भोले शंकर की आराधना करें तो उनको ज्ञान मिलता है। श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ शंकर भगवान के लिए कह रहे हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मेरे को ज्ञान कराने वाले ऐसे गुरु, कैसे गुरु बोले शंकर रूप, शंकर के समान, शंकर के रूप वाले गुरु की वंदना। यमाश्रितो हे वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। कैसे ज्ञान के दाता हैं बोले ऐसे ज्ञान के दाता है महाराज कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा टेढ़ा है। भगवान भोले शंकर के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है वो टेढ़ा है। लेकिन टेढ़ा अगर कोई हो समाज से, जो टेढ़ा चले, क्या उसे समाज में पूछते हैं? नहीं पूछते ना। लेकिन चंद्रमा टेढ़ा होते हुए भी भगवान भोले शंकर अपने मस्तक पर विराजमान करते हैं। ऐसे टेढ़े चंद्रमा को भी भगवान भोले शंकर के द्वारा पूजा जाता है। क्योंकि जब भगवान भोले शंकर को पूजोगे तो टेढ़ा चंद्रमा में पूजना पड़ेगा। तो ऐसे ज्ञान के दाता हैं कि टेढ़े व्यक्ति को भी सीधा करना जानते हैं, टेढ़े व्यक्ति का भी सम्मान कराना जानते हैं, मान कराना जानते हैं भगवान भोले शंकर। जो चंद्रमा का जो विषय आता है ना, चंद्रमा ज्योतिष के विषय में अगर हम जाएं तो चंद्रमा मन का स्वामी होता है, मन का देवता है। मैंने अभी बताया ना, सब देवताओं के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। चंद्रमा का जो डिपार्टमेंट है वो मन का है। जिनका मन शांत नहीं रहता ना, और मन तो महाराज सबसे बड़ी तेज गति तो मन की ही है। अभी यहाँ हम बैठे हुए हैं और मन चक्कर लगा रहा है पूरे हमीरपुर होकर के, पता नहीं कहाँ कहाँ होके घर में घूम के फिर वापस यहीं आ जाता है। तो मन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन मन के जो देवताएं वो चंद्रमा है। जिनका मन स्थिर नहीं रहता ना, मन विचलित रहता है, उन्हें चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा करेंगे तो मन शांत रहेगा आपका। शीतलता चाहिए जीवन में तो चंद्रमा की आराधना कीजिए, शीतलता प्रदान करते हैं। चंचल भी है लेकिन मन को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। वो चंद्रमा की तो महाराज कहने क्या, समाज में एक चंद्रमा को तो जब बच्चा छोटा होता है ना, छोटा और फिर छोटा हो या बड़ा हो, माता दूर से कहेगी देखो तो चंदा मामा। क्या है? चंदा मामा। वो उस बच्चे का भी मामा है। और तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी जो माता जी है वो तुमको बोले वो चंदा मामा। पिताजी हैं वो आएंगे वो चंदा मामा, वो आएंगे वो चंदा मामा। वो सबका मामा ही है। क्या संबंध है? क्या? हमारा भाई है उसका भी वो मामा लग रहा है, हमारा साला है उसका भी वो मामा लग रहा है, हमारा जो फूफा है उसका भी मामा है, और हमारे जो जीजाजी उनका भी वो मामा है। कैसा रिश्ता है भैया इसका? पता है आपको इस रिश्ते के विषय में? नहीं पता? अरे बहुत ध्यान से सुनो। चंद्रमा जो निकला वो कहां से निकला? देवताओं ने और राक्षसों ने जब समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन, तो उसमें से चंद्रमा निकला। तो चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई है? समंदर से, समुद्र के अंदर से निकला मंथन में। और जब पूर्ण मंथन होने के लिए आया तो थोड़ी देर पहले उसमें से लक्ष्मी प्राकट्य हुई माला लेकर के। नारायण भगवान का जिन्होंने वर्ण किया, तो लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? कहां से? समुद्र से। अच्छा एक बात बताओ, एक ही गर्भ से दो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका संबंध क्या होता है? भाई बहन का होता है कि नहीं होता है? तो चंद्रमा ने जन्म कहां से लिया? समुद्र से। और लक्ष्मी ने कहां से लिया? समुद्र से। इस कारण से दोनों का रिश्ता क्या है? भाई और बहन का है। तो लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी माँ है ना, सब माई बोलते हैं ना उसको, चाहे जीजा हो, साला हो, फूफा हो, चाचा, ताऊ, काका, सब क्या बोलते हैं उसको? माँ, माई बोलते हैं ना। माई, माँ का जो भाई है वो क्या लगेगा? स्वाभाविक बात है। इस कारण से चाहे आपका जीजा हो, चाहे साला हो, चाचा हो, काका हो, ताऊ, फूफा, कोई भी हो, चंद्रमा से एक ही संबंध है, वो है मामा का। इस कारण से उसको मामा बोलते हैं। तो ऐसे टेढ़े चंद्रमा भी भगवान भोले शंकर पर विराजमान है। भगवान भोले शंकर के मस्तक पर वो भी पूजनीय है।
इसके बाद श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरौ कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न, यहाँ पर भी दो की वंदना की गई है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरौ कपीश्वरौ। कवीश्वर कौन है? कवि कौन है? पोइट कौन है? इस रामायण को किसने लिखा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वाल्मीकि जी महाराज ने। तो ऐसे कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज और ऐसे ही कवि तुलसीदास जी महाराज, लेकिन वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं। इस कारण से कवि के रूप में यहाँ पर वाल्मीकि जी की स्तुति की गई है। कवीश्वर, जो कवियों के ईश्वर हैं वो हैं वाल्मीकि जी, और कपीश्वर, कपियों के, वानरों के जो ईश्वर हैं वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए दोनों की एक साथ यहाँ वंदना की गई है, कवीश्वरो कपीश्वरो। पांचवा जो मंत्र है महाराज, इसको तुलसीदास जी महाराज जब वंदना कर रहे हैं तो इसका निरूपण बड़ा सुंदर किया गया है। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभा। रामचरितमानस की एक एक चौपाई और एक एक श्लोक श्रीमद् भागवत जी का मिलता है। बस उसको इधर से उधर किया गया है, उसे हमें ढूंढना पड़ता है बस कि वो कहाँ है और ये कहाँ है। यहाँ पर जो पांचवा श्लोक है वो भागवत जी का पहला श्लोक है। फर्क कितना किया है? उद्भव स्थित संहार कारिणी। बहुत ध्यान से सुने। उद्भव, उद्भव बोलते हैं उत्पत्ति करने वाले का। उद्भव उत्पत्ति करने वाला। उद्भव स्थित संहार कारिणी। उद्भव स्थित, स्थित बोलते हैं पालन करने वाले को, जो प्रेजेंट में है। और संहार कारिणी, संहार करने वाले। तो ऐसे कौन है? और इसका सीधा ट्रांसलेट भागवत जी में किया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सीधा इसका ट्रांसलेट है। अब इसको समझिए। उद्भव, उत्पत्ति कौन करता है विश्व की? इस सृष्टि की उत्पत्ति कौन करता है? ब्रह्मा जी। और पालन कौन करता है सृष्टि का? विष्णु। और प्रलय कौन करता है? भगवान भोलेनाथ। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो उत्पत्ति करता है इस सृष्टि की, क्या उसकी सामर्थ्य है? आपसे कहा जाए आप 20 किलो वजन उठाइए, तो आप 20 किलो वजन उठाने के लिए पावर होगी, आपके अंदर शक्ति होगी, जब तो उठा पाएंगे। और शक्ति नहीं है तो नहीं उठा पाएंगे। तो जिसके अंदर सृष्टि को उत्पत्ति करने की शक्ति है, किसके अंदर? ब्रह्मा जी के अंदर जो शक्ति है, वहां तो कह दिया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वहां तो देवताओं के लिए वंदन है। बोले देवताओं के लिए, यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज विचार कर रहे हैं कि देवताओं के लिए तो वंदन कर दिया, लेकिन वास्तविकता में देवताओं के लिए वंदन नहीं, देवताओं की शक्ति के लिए वंदन होना चाहिए। जब शक्ति नहीं होगी शरीर में, शरीर किस काम का है? तो उसी शक्ति का निरूपण यहाँ किया गया है। उद्भव स्थित संहार कारिणी, जो ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, जो उसकी अर्धांगिनी है, उसके लिए यहाँ वर्णन है। और विष्णु को जो सृष्टि की भरण पोषण करने वाले हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं,
उनको जो शक्ति प्रदान करती है माँ लक्ष्मी, उसका स्वरूप यहाँ दिया गया, उसके लिए वंदना की गई है। और संहार करने के लिए भगवान भोले शंकर जो सृष्टि का संहार करते हैं, तो भगवान भोले शंकर थोड़ी, उनकी शक्ति संहार करती है। उनकी शक्ति कौन है? माँ अम्बा जगदम्बा। तो उन्हीं वहां 3 देवताओं का वंदन किया है, और उनकी जो शक्ति है, उनकी जो अर्धांगिनी है, उन तीनों का यहाँ वंदन किया गया। उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हाणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उधर देवताओं का वंदन और इधर माता जी का वंदन। देवताओं का जो वंदन किया गया, क्योंकि देवता तो कुछ कर नहीं सकते, तीनों देव कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया ना, शरीर में अगर शक्ति है तो ही कुछ कर पाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो देवता नहीं कर सकते, इसलिए उनकी शक्ति को शक्ति को यहाँ वंदन किया गया है। ब्रह्मा की अर्धांगिनी को, विष्णु की अर्धांगिनी को, शंकर जी की अर्धांगिनी को। आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी ओ आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी